परमेश्वराय शशि शेखराय नमः Yes, everybody, please stand up. Let's start with short exercises. Okay, so just move your eyes clockwise. Start. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 and 10. And थोड़ा सा उल्टा घुमाइए प्लीज. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ओके, थोड़ा सा जंपिंग. स्टार्ट जंपिंग. रिलीज एनर्जीज. And in between you can exhale with your mouth like this. Just move your hands both the sides. Okay, थोड़ा सा ऊपर and नीचे. जहां जहां मूवमेंट हो रहा है वहां सब जगह एनर्जी सेंटर्स आर देयर. साइड स्ट्रेच. both the side. Okay, just have a seat. So welcome for the second. Let's invoke. छोटा सा एक prayer करते हैं and then we will start. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to my spiritual teacher, Bhagwan Ramana, to all the great one, we humbly invoke you for your divine blessings, guidance and protection. We thank you in full faith. Thank you. Yes. So friends, आज का अपना जो दिन है that is for relationship. Okay. आज हम क्या करेंगे? We are going to discuss. थोड़ा सा कल का रिवाइज कराऊंगी जो important points थे and then उसके बाद में आज का दिन हम शुरू करते हैं. So audio, video, everything is clear? Yes? Okay, thank you. So कल हमने सबसे इम्पोर्टेंटली ये चेक किया था जो भी इश्यूज है, whatever issues are there, वो नीचे है. अगर हम रोज लो फ्रीक्वेंसी में रह रहे हैं तो वहां पे प्रॉब्लम्स ज्यादा है. ठीक है, लेकिन नंबर 1 फॉर्मूला जो कल के सेशन में मैंने आपको बताया था दैट वाज कि हमें धीरे धीरे अपने वाइब्रेशंस को अप ही रखना सीखना है एंड दैट्स इंपॉर्टेंट और पॉसिबल है. बहुत आसानी से वो पॉसिबल है. ओके, तो इसके लिए ये जो है 500 यहाँ पे ये दिख रहा है ना 500. Here one secret is there. एक छोटा सा सीक्रेट है हमारे अंदर. एक्चुअली these all are not secret. ये सीक्रेट्स क्यों है? Just because कि इनके बारे में हमें अभी तक बस पता ही नहीं था. ओके, हमारे ही पास सारा सॉल्यूशन है, सारी कीज आर विथ अस ओनली, बट क्या प्रॉब्लम है कि हमें इनके बारे में पता. तो दिस 500 जो फ्रीक्वेंसी है
बात कर रही हूँ कि यहाँ पे हम सब लोग हायर इमोशंस में ही रहेंगे, तो ये जो है ये हमारा एक एनर्जी सेंटर इससे कनेक्टेड है। सब लोग अपना एक हाथ, लेफ्ट हैंड, जस्ट टेक इट, सब लोग लेफ्ट हैंड उठाइए, यस, एंड जस्ट कीप हियर, यहाँ पे सेंटर ऑफ योर चेस्ट, जस्ट कीप हियर सेंटर ऑफ योर चेस्ट, यस। तो यहाँ पे एक एनर्जी सेंटर है, उसको हार्ट चक्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनाहता चक्रा। तो ये अनाहता चक्रा अगर ओपन है तो हमारे 99% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज इमोशनली वी विल बिकम फिट, और इमोशंस, थॉट्स दोनों एक दूसरे के साथ में हाईली कनेक्टेड है। ओके, तो ये कैसे होगा, और सबसे इंपॉर्टेंटली कि रिलेशनशिप में ये एनर्जी का एक दूसरे के साथ में क्या कनेक्शन है, उसी पे बेस्ड अपना आज का सेशन है। ओके, या, so I'm just unmuting all. या, और कल सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या देखा था कि अवर हैंड्स आर अवर टूल्स। हमारे हाथ जो है वो अपना बहुत अच्छा टूल है, बिकॉज अपने ही हाथों में से ये एनर्जी फ्लो होती है, जो आपने कल वो एक्सरसाइज में से देखा था। ओके, तो ये जो है ये एनर्जीज के थ्रू वी कैन डू वंडर्स। हम लोग अपने आप को बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, कल आपने एक जैकेट की मैंने बात करी थी कि हमारे पास में, सबके पास में वी हैव अ डिफरेंट जैकेट्स। तो एक छोटा सा स्टोरी या फिर छोटा सा एक इंफॉर्मेशन मैं आज आपको बताती हूँ, वो ये है कि जैसे एस्ट्रोनॉट, अभी आप मुझे बताइए, हाँ, एस्ट्रोनॉट जब दूसरे प्लैनेट पे जाता है तो वो क्या क्या अपने साथ में लेके जाता है? जस्ट टाइप हियर इन चैट बॉक्स। एस्ट्रोनॉट जब दूसरे प्लैनेट पे उसको जाना है तब वो क्या क्या अपने साथ में लेके जाता है? जस्ट टाइप हियर, क्या क्या साथ में लेके जाता है वो? यस, ऑक्सीजन सिलेंडर, और व्हाट एल्स? फूड, यस, व्हाट एल्स? क्लोथ्स, वेरी गुड, क्लोथ्स भी वो लेता है, यस। देन गियर, डिफरेंट कॉस्ट्यूम, एग्जैक्टली। तो ये सब वो प्रिकॉशंस बेसिस पे लेके जाता है, बिकॉज इसके पीछे रीजन क्या है पता है? कि वो प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ प्लैनेट के साथ में बराबर से मैच नहीं करता है, इसीलिए वो सारा ये करके जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही हम जो ह्यूमन बीइंग्स है, मैं और आप जो है, वो सब अर्थ प्लैनेट के ऊपर एज अ विजिटर्स आए हैं। ओके, एज अ विजिटर्स आए हैं, तो हमारे पास टोटल 3 जैकेट्स है। वी हैव 3 जैकेट्स विथ अस। पहला जैकेट ये है अपना फिजिकल बॉडी। क्या है पहला जैकेट? अपना फिजिकल बॉडी। दूसरा जैकेट है वो है अपना, ये जो आपको स्क्रीन सबको विजिबल है, जस्ट शो मी थंब, सब लोग थंब दे दीजिए। स्क्रीन विजिबल? यस, स्क्रीन विजिबल है क्या? देन वी विल मूव। यस, मतलब थोड़े जनों को विजिबल है तो फिर सबको होनी ही चाहिए, अगर जिनको नहीं है देन प्लीज चेक ऑन योर साइड। ओके, यस, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट फर्स्ट जैकेट इज अपना फिजिकल बॉडी, जो हम सबके पास है, कॉमन है। ओके, एज अ विजिटर्स आए तो सबके पास रहेगा। दूसरा अपना जैकेट है वो है अपना इमोशनल बॉडी। ओके, ये अपना दूसरा जैकेट है। तो आपको ये अगर डायग्राम में आपने देखा होगा, दिस इज अ फिजिकल बॉडी, अपना फर्स्ट जैकेट है जो सिर्फ 10% है। ओके, जस्ट 10%। और जो अपने और भी उभरी ऊपर वाले जो जैकेट्स है, ये है ना बिल्कुल एनर्जी फॉर्म में है, इनका कोई भी ऐसा फॉर्म जो है वो फिजिकल नहीं है। ठीक है, तो इसका पहला जो है वो है अपना इमोशनल बॉडी, ये अपने आप में एक बॉडी है। ओके, अगर मैं आपको बोलूं रात को आप जब सोने जाते हो और सपने में आप अपने आप को देखते हो, तो वो क्या है पता है? वो आपका इमोशनल बॉडी है, जो आप अपने आप को सपने में देखते हो। इवन अभी भी हम जो
एक आंखें बंद करने के बाद में अपने लव्ड वन, अभी मैं आप सबसे कराऊंगी तो आप लिटरली समझोगे कि ये इमोशनल बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने लायक चीज है। ओके, और तीसरा इंपॉर्टेंट जैकेट जो हम सबके पास है वो है अपना थर्ड इंपॉर्टेंट जैकेट इज मेंटल बॉडी। ओके, तीसरा ये जैकेट है जिसमें ही अपने सारे थॉट्स और कैलकुलेशंस होते हैं। ओके, लेकिन ये तीन जैकेट हम सिर्फ क्यों लेके आए हैं, ताकि हम ये अर्थ प्लैनेट पे एक्सप्लोर कर सके और यहाँ पे कुछ कुछ रिसर्च वर्क कर सके। ओके, लेकिन और हमने किया भी बहुत है आज की डेट में, वी हैव डन लॉट्स ऑफ रिसर्च ऑन अर्थ ऑलरेडी फिजिकल लेवल पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है, ये तीनों को मिला के वी कैन, हम इसको माइंड बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये तीनों जो है ना, ये अभी तक हम यहाँ तक सीमित नहीं है। हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये तीनों जैकेट को समझते समझते ये जैकेट में ही हम लोग उलझ के रह गए, बट एक्चुअल में रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम सेकंड वाले जैकेट की बात करने वाले हैं। कल मैंने फिजिकल लेवल पे थोड़ा सा बताया था रिगार्डिंग एनर्जी कैसे एक दूसरे से कोप अप करता है। नाउ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड इंपॉर्टेंट जैकेट जो हम सबके पास है, वो है अपना इमोशनल जैकेट, ठीक है। तो ये इमोशनल जैकेट, इसका भी खुद का खाना है, ओके, इसका भी फूड है। ये जैकेट भी अपने आप में एक बॉडी है, जैसे अपने फिजिकल बॉडी को खाना पीना सब कुछ लगता है, वैसे इमोशनल बॉडी भी डेवलप हो रहा है, इसका भी अपना फूड है। तो वो क्या फूड है मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। इसके पहले कल हमने और एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था, वो था क्लेंजिंग और एनर्जाइजिंग। जैसे हम खाना खा के वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकालते हैं तो अपने आप फिजिकल बॉडी का क्लेंजिंग एनर्जाइजिंग होता है, बिल्कुल वैसे ही ये दोनों जैकेट्स का भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट बात है कि इनका भी इस तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, हम लोग अभी तक क्या है कि हमारे पास सिर्फ इनका नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से हम इसके ऊपर में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेकेंड जैकेट है इमोशनल जैकेट, अभी इसका फूड क्या है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो आज के सेशन में हम मेनली ये सेकंड अबंडेंस ब्लॉक आप बोल सकते हो, जो रिलेशनशिप का अपना पिलर है, यहाँ पे जो इश्यूज है दैट यू कैन टेल कि सेकंड अबंडेंस ब्लॉक है ये। ओके, दूसरा हम आज के सेशन में देखेंगे कि कौन सा मैजिकल फॉर्मूला है कि जिससे हम ये रिलेशनशिप स्फीयर से बहुत अच्छे से कोप अप कर सकते हैं और आप खुद हीलिंग अनुभव भी करेंगे इवन नाइट और अभी भी। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंटली, जैसे मैंने आपको बोला कि आपका हाथ आपने एक यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे एक अनाहता चक्रा है, हार्ट एनर्जी सेंटर। ओके, और ये हार्ट एनर्जी सेंटर यहाँ पे डायरेक्टली ये कनेक्ट होता है आपके इमोशनल वाले जैकेट से, और यहाँ पे इसका सारा फूड इकट्ठा होता है। और अगर ये हार्ट को हमने बहुत अच्छा खाना खिलाया, अच्छा खाना यानी क्या, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए लव, सारे हायर इमोशंस। ओके, इमोशन सिर्फ दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है हायर इमोशंस, वो कौन से है, लव है, फॉरगिवनेस है, ओके, गिविंग, शेयरिंग, टाइदिंग, नर्चरिंग, ये सब क्या है, इमोशंस का खाना है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है, हम इस खाने को, हम इस बॉडी को अच्छे से अभी तक समझ नहीं पाए हैं, और इसी को समझने के लिए हमें क्या टूल दिया गया है पता है, लाइफ में क्या टूल दिया गया है, एनी आंसर्स बताइए, क्या टूल है इसको अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए, व्हाट इज दैट टूल, बताइए, क्या लगता है आपको, इस बॉडी को अच्छे से डेवलप करने के लिए, समझने के लिए हमारे पास क्या टूल दिया गया है। यस, लेट मी सी, हार्ट, ध्यान, ब्रेन, नो नो नो, सोचिए सोचिए हमारे पास क्या टूल है इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए। नो 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 नो, मेडिटेशन, रिलेशनशिप, एग्जैक्टली, हमें बहुत सारे रिलेशंस हमारे लाइफ में दिए गए हैं। आप खुद अपने आप को देखिए, हम बचपन से लेके अभी तक कितने रिलेशंस में घिरे हुए हैं। ओके, हम इतने रिलेशंस में क्यों घिरे हुए हैं, जस्ट बिकॉज कि हम एक दूसरे के साथ में सीखे, पहली बात, और धीरे धीरे ये जो हायर वैल्यूज है, हायर क्वालिटीज है, जो इस इमोशनल बॉडी का खाना है, वो हम इसको प्रॉपरली खिला पिला सके और
प्रॉपर तरीके से हम ये एनर्जीज को बढ़ा सके। ओके, तो ये जो है आप खुद सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपके लाइफ में अभी हम मैं आपको एक बताती हूं, अभी हमारा सिचुएशन कैसा होता है रिलेशनशिप में। आप अभी क्या करिए, जस्ट टेक एनी वन रिलेशनशिप, अपने लाइफ का कोई भी एक रिलेशनशिप ऐसा ले लीजिए जिसके साथ में आपका कंप्लीट क्रॉसिंग है। ओके, कोई भी ऐसा मेजर एपिसोड आज की डेट में, ऐसा कोई बंदा, जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्सन और सोचते ही आपके अंदर में क्या आ रहा है, जस्ट टाइप हियर। आप जैसे ही उसके बारे में सोच रहे हो, आपके अंदर में क्या आ रहा है, जस्ट टाइप हियर। जिसके साथ आपका कुछ हुआ है, आपके और उसके बीच में कुछ क्रॉसिंग हुआ है, कुछ अनबन हुआ है, कुछ खिंचाव है, उसके बाद में आपको उसने कुछ परेशान किया है, दर्द दिया है, सैडनेस में डाला है। जैसे ही आप उस पर्सन के बाद में जस्ट सोचते हो, व्हाट यू थिंक, कैसे आपको अंदर से फीलिंग आता है, क्या फीलिंग आता है? निगेटिव फीलिंग आता है, एंगर आता है, और क्या आता है? और क्या क्या आता है? जस्ट टाइप टाइप टाइप। उसके लिए क्या फीलिंग है? हेट है, यस। व्हाट एल्स? और क्या है? बदला, एग्जैक्टली, उससे बदला, रिवेंज, रिवेंज इज द वर्ड। और क्या है? सैडनेस है, ओके। व्हाट एल्स? हाँ, उसका चेहरा भी हम देखना नहीं चाहते हैं, यस। तो यस, एग्जैक्टली, इरिटेशन होती है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे ये जो इमोशनल जैकेट्स है सबके, हमारा जो ये इमोशनल बॉडी है, किसी का अभी तक परफेक्ट नहीं बना है। परफेक्ट यानी क्या? वो बुद्धा हो गया होगा, ओके। जिसका परफेक्ट है वो क्या है कि उसका ये जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई लेवल वाइब्रेशन से मैच कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है, तो वो बुद्धा है, एनलाइटन पर्सन है। जब तक हम वो स्टेट तक नहीं है, वी ऑल आर लर्निंग, हम सब सीख रहे हैं, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ये समझिए कि हमारे ही लाइफ में ये लोग क्यों है। हमारे ही लाइफ में ज्यादा नहीं होते, गिने चुने, गिने चुने 2 या 3 ही लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे इस तरीके से हमें या तो पेन देके जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा तकलीफ देके जाते हैं, ओके। तो ये जो लोग हैं, ये हमें हमारे लाइफ में कुछ सिखाना आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिनको जिनको देख के उनको अभी स्ट्रेस आ रहा है, घृणा हो रही है, नफरत हो रहा है, तो ये सब हमारी इमोशनल बॉडी की कुछ क्वालिटीज है जिसको आपको रिवर्स इसमें धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक देती हूँ, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे। अभी हम क्या सोल्यूशन कर रहे हैं? हमारा अभी सोल्यूशन क्या है? एक बार अगर ऐसे क्रॉसिंग हो गया, हमारा सोल्यूशन हो जाता है कि एंटेंगलमेंट, गांठे बांध लेते हैं हम, बचपन से ऐसे हम गांठे बांध लेते हैं। या फिर हम क्या करते हैं? तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से, ओके। वो नहीं हुआ तो हम उनको देखना भी नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वो एनर्जी हमने हमारे अंदर में स्टोर करके रखा है। आप खुद सोचिए, कोई भी एक 5-10 साल पुराना इस इंसान के साथ में, या फिर कोई भी इंसान के साथ में आपका एक 5-10 साल पुराना झगड़ा अगर अभी भी आपने याद किया, अंदर से आप हिल जाते हो, ओके। अंदर से आप परेशान हो जाते हो। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है कि वो एनर्जीज अभी तक हमारे अंदर में स्टोर्ड है, हमने स्टोर करके रखा है, ओके। और अगर ऐसे ही एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, एक ड्रॉवर के अंदर अगर हमने ऐसे कपड़े ढूस ढूस के भर के रखे, 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 उसको हमने कभी सफाई ही नहीं किया, तो क्या होगा? थोड़े टाइम बाद क्या होगा? वो पूरा जगह कोई दूसरे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सब वहां पे आ जाएंगे, पूरा गंदगी फैल जाएगा वो जगह पे। हम ऐसा ही हमारे इमोशनल बॉडी के साथ कर रहे हैं। हम सारा ग्रज, सारा लोअर इमोशंस, ये सारे इंटेंगलमेंट इस तरीके से हमारे अंदर में बांध के रख रहे हैं। और इसका सोल्यूशन जो है, वो सोल्यूशन थोड़ा सिंपल है, लेकिन करना हमें ही पड़ेगा। घर हमने गंदा किया है, अपना घर, ओके, तो ये सफाई हमें ही करना पड़ेगा, ओके। अभी दूसरा और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे कोई भी इंसान कंप्लीटली डेवलप नहीं है,
ओके, नो वन इज कंप्लीटली डेवलप्ड। हम क्या है, हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, एवरीवन इज लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। तो पहली बात, आपके लाइफ में ये लोग क्यों आए हैं? क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट है, आपके कंडीशन में से आपको इवॉल्व करने के लिए, पहली बात। ओके, दूसरी बात, हम अभी तक क्या समझ रहे थे कि ये इंसान टू इंसान लड़ाई है। नो, ये इंसान टू इंसान लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई किसकी है पता है? टेंडेंसी टू टेंडेंसी, एंगर वर्सेस इधर भी सुपर एंगर, ओके, या फिर जेलसी वर्सेस जेलसी। एक ड्रॉप कर दिया, दूसरा अपने आप ही ड्रॉप हो जाएगा। और कौन सी लड़ाई है ये? हो सकता है एक जन, अगर एग्जाम्पल में, अगला एग्जाम्पल यही ले रही हूं, जस्ट हैव अ लुक, थोड़ा सा आप देखिए अच्छे से ध्यान से, कहां से शुरू होता है ये, और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि वी नीड टू फॉरगिव एंड लेट गो। बट क्यों करें? ओके, क्यों करें? तो ये आप खुद समझिए, ये पैटर्न क्या है और कैसे ये होता है। बिकॉज ये प्रोग्रामिंग है, इमोशनल बॉडी इस तरीके से काम करता है अपना। ये क्या है कि हमारे अंदर में कुछ ऐसा एपिसोड वो पर्सन के साथ हमारे साथ हुआ है, वो इंसान के साथ हमारा ऐसा कुछ एपिसोड हुआ है, ओके, जिसकी वजह से आप खुद देख लीजिए, जो भी आपके नाक में सबसे ज्यादा दम करने वाला आज की डेट में रिलेशन है, उसका आप ऐसा एक एपिसोड याद करके देख लीजिए, हाउ डू यू फील, और क्या है वो एपिसोड, आपको तुरंत याद आ जाएगा, तुरंत याद आ जाएगा कहां से ये शुरुआत हुआ है, क्योंकि तभी वो नॉट बन गया था। ओके, तभी वो नॉट बन गया था। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? यस, यस, एग्जैक्टली, क्योंकि तभी वो नॉट बन गया था। तो ये जो है, ये एक एक्सपीरियंस उसके साथ अपना हुआ है, उसके बाद में क्या हुआ, हमने एक छोटा सा उसके साथ में ऐसा बिलीफ बना लिया कि ये इंसान ही ऐसा है, चश्मा पहन लिया, एक बार उसके साथ कुछ ऐसा एपिसोड हुआ, हमने चश्मा पहन लिया, ये इंसान ही ऐसा है, हमने उसी तरीके से उसकी तरफ में सोचना और एनर्जी डालना शुरू कर दिया। ओके, और उस वजह से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली हमारे एक्शंस भी वैसे ही हो गए। मतलब मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ, जैसे कि एक डोमिनेटिंग पार्टनर है, ओके, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को डोमिनेट कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली यही सारे इश्यूज हमारे लाइफ में है, ओके, क्योंकि हस्बैंड वाइफ, सास और बहू, या फिर मदर इन लॉ, उसके बाद में सिस्टर इन लॉ और बहू, ठीक है, इस टाइप के ये सारे इश्यूज है। तो इसमें जो रूट है, वो रूट क्या है कि अभी फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड और एक वाइफ है, हस्बैंड जो है वो वाइफ को डोमिनेट कर रहा है, ओके, हस्बैंड वाइफ को डोमिनेट कर रहा है। एक एपिसोड ऐसा कुछ हुआ है, अभी अभी शादी हुई है, उसने बहुत ऊंची आवाज में उसके साथ में बात करी, ओके, उसने वो एक्सपीरियंस अंदर में ले लिया, शी वॉज कंप्लीटली लॉस्ट, उसका पूरा लाइफ उसने समझा कि मैं तो सब छोड़ के आई हूं और मुझे ये भी ऐसा मिला। Okay, you can take same example with Sasuma also. You can take same example with sister-in-law. You can take same example with any office colleague. जहां पे भी मैं I am talking about domination. Okay, तो जहां पे भी ये है, वहां पे ये इसका रूट है। तो ये जो है, इसके बाद में ये एक एपिसोड ऐसा हुआ है, उसके बाद क्या होगा, अगली बार में जब भी वो इंसान सामने आता है, हम उसको उसी नजर से देखना शुरू कर देते हैं, ये तो ऐसा ही है, ओके, तो वो सामने वाला भले ही अच्छी एनर्जी डाल रहा है, बट आपके अंदर से ऐसा एनर्जी जा रहा है ना, तो वो क्या होगा पता है, वो ऑटोमेटिकली वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे। वो भले ही बहुत अच्छे मूड से आया है, बट आप क्या करोगे, वो झगड़ा में ही और ओवरऑल उसमें ही वो खत्म होगा जाके। तो और इस तरीके से ये एक पैटर्न बन गया। तो इसका तोड़ क्या है, इसको तोड़े कैसे? डू यू वांट टू नो दैट कि इसको तोड़े कैसे? डू यू वांट टू नो दैट? अभी तक हमने क्या किया है, ऐसे 3 टाइप के रिलेशंस हमारे लाइफ में होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। नंबर 1, जिन्होंने हमें बहुत ज्यादा दर्द दिया है, बहुत ज्यादा, ओके। नंबर 2, जिन्होंने हमें डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा, उधर कुछ ऑप्शन ही नहीं है, झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे कौन है, रोज के रिलेटिव्स है, ओके। और नंबर 3 कौन लोग हैं, बाहर वाले हैं, बाहर वाले। ओवरऑल तीनों में से ये जो बाहर वाले हैं, दिस इज ऑप्शनल, ये आपके हाथ में है। इनको अगर आपका एनर्जी लेवल अपने आप ही बढ़ गया, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो लोग अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, ओके, वो लोग आपके तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि कल ही हमने रूल देखा था, लाइक अट्रैक्ट लाइक,
ये सॉल्यूशन निकला। दूसरा, जो डेली मर्रा जिंदगी में है उनके साथ कैसे डील करें, और जो ये पास बहुत बड़ा बैगेज है इसके साथ कैसे डील करें। क्या आप ये दोनों पे अभी काम करना चाहेंगे? ऐसे एक एक इंसान पे हम लोग अभी जस्ट काम करने वाले हैं। आर यू ऑल विथ मी? यस, डू यू वांट टू नो कि कैसे इनके साथ में टैकल करना है, कैसे वो सिचुएशन में से बाहर निकलना है? डू यू वांट टू नो? तो उसके लिए आई जस्ट वांट यू टू टेक वन पेपर एंड पेन। आप सब लोग एक पेपर और पेन ले लीजिए प्लीज। टेक वन पेपर एंड पेन एंड देन आई विल गिव यू दी टेक्निक। मैं आपको बताती हूं कि कैसे करना है। ओके, सो यू कैन टेक वन पेपर एंड पेन, और आप क्या कर सकते हो, जस्ट एक सेकेंड के लिए आंखें बंद करिए और देखिए कि वो कौन सा इंसान है जिसने मुझे सबसे ज्यादा तंग किया है मेरे लाइफ में। जस्ट थिंक अबाउट दैट वन पर्सन जिसने मुझे सबसे ज्यादा तंग किया है। ओनली वन पर्सन। ओके, ऑल डन? सबने किया? यस, सबने किया। ओके, यस। नाउ जस्ट विद दैट पर्सन, वो पर्सन को जैसे ही आपने सामने लाया, उसके साथ में एक मेजर एपिसोड, जो फर्स्ट मेजर एपिसोड है, वो आपके तुरंत दिमाग में आएगा। जैसे ही आपने वो इंसान के बारे में सोचा, उससे कनेक्टेड जो फर्स्ट एपिसोड है वो आपके दिमाग में आएगा। आर यू ऑल एबल टू रिकॉल? मेजर एपिसोड रहेगा वो। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे? हीलिंग। हीलिंग मतलब सबसे इंपॉर्टेंटली क्या है? क्लेंजिंग एंड एनर्जाइजिंग। ओके, तो अभी आई एम जस्ट गिविंग यू 5 मिनट ऑफ टाइम। मैं आपको 5 मिनट दे रही हूं। आपको क्या करना है? जस्ट पेपर के ऊपर आपके अंदर में ये जो इमोशंस अभी जस्ट आए हैं फॉर दैट पर्सन, वो सारे पेपर पे उतारने हैं। दैट एपिसोड, फिर से वो एपिसोड को रिकॉल करके जस्ट पेपर पे आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, सबको क्लियर हुआ क्या करना है? क्लियर हुआ? यस, आपके लाइफ का एक निगेटिव एपिसोड जो उस पर्सन से कनेक्टेड है। ओके, जस्ट राइट ऑन द पेपर। फॉर एग्जाम्पल, देखिए सबसे ज्यादा किसने आपके नाक में दम करके रखा है? तो फॉर एग्जाम्पल माय मदर इन लॉ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेरी सासू माँ, माय डियर सासू माँ, राइट लेटर। ओके, माय डियर सासू माँ। या फिर आप देखिए आपके लाइफ में वो कौन है, एंड यू कैन राइट फॉर दैट पर्सन कि बिकॉज ऑफ यू ऑन दिस डेट आई फेल्ट कंप्लीटली लॉस्ट। मुझे ऐसे लगा कि मैंने अपने आप को पूरी तरीके से खो दिया है। मैंने आपको सब तरीके से झेला। जो जो आपके मन में आ रहा है जस्ट उतारिए, उसके लिए जो भी फीलिंग्स आपके मन में आ रही है। Just take a 5 minute, पूरा completely 5 minutes. It's your time. That person, that place, वो कौन सी जगह पे है, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है वो सीन, कंप्लीट सीन। आपके ये इमोशनल बॉडी में ये सारा जो स्टोरेज है ये पिक्चर फॉर्मेट में, वो पिक्चर को सिंपली हम शब्दों में ये पेपर पे डाल रहे हैं। आपकी वजह से मैं कंप्लीटली लॉस्ट हो गई थी। मुझे ऐसे लगा कि मैं अभी, मेरा कुछ वैल्यू ही नहीं है। आपने मुझे बहुत नीचा दिखाया, सबके सामने मुझे ऐसे बोला। मेरे साथ मेरी लाइफ में आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं किया है। जस्ट लिखते रहिए, लिखते रहिए, नो नीड ऑफ माइंड हियर। जस्ट दैट एपिसोड, इट्स कमिंग आउट, इट्स टोटली कमिंग आउट।
all the emotions, all the lower energies connected with this episode, they are coming out. This is the golden opportunity. Yes, done. और चाहिए टाइम 1 minute. Everyone, you can on your videos. Okay, ये ग्रुप एक्टिविटी है. Just on your videos, everyone. जिन्होंने लिख के तैयार कर दिया है, अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए. Okay, everyone, this is the group energy and results will be miraculous for this activity. अभी तक भी जिन्होंने लिखा नहीं है, please take this opportunity. Okay. Yes. All are ready? Yes, very nice. Maximum, I just want on the videos with your letter. Yes. And सब लोग वो पेपर पे लास्ट में लिखना है, this whatever happened because of you for me, still I want to forgive you. मैं आपको माफ करती हूँ because इसी की वजह से मैं आज माफ करना सीख रही हूँ. Just write it down. ये जो कुछ भी एपिसोड आपके साथ हुआ है, मैं आपको इसके लिए माफ कर रही हूँ. I just forgive you for this. और ये अंदर से आना है. हम क्या कर रहे हैं, हमारे ही अंदर की ये एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. ओके, ऐसा क्यों करना है मैं आपको अभी जस्ट बताती हूँ. अभी भी कोई ऐसे ऐसे कर रहा है ना, फिर भी आपको एक बार करके दिखाना है एंड देन you just write it down and see the result. ठीक है, एक बार with the group. Just write it down. ये जो कुछ भी आपने किया है, I forgive you for this. मैं आपको माफ करती हूँ. Yes. And just वो पेपर को ले लीजिए सामने. Everyone, just take that paper in your hand and with the group, solar god, solar Parabrahman, please burn all these energies. Hear it out. फाड़ दीजिए. Complete energies are gone. Just hear it out. Solar god, solar Parabrahman, please burn all these energies from my aura.
ये अभी तक जो एपिसोड था, ये आज मैं पूरी एनर्जी को खाली कर रही हूँ एंड उसको साइड में रख दीजिए. Just take a deep breath in and breathe out through your mouth. Again, just take a deep breath in and breathe out through your mouth. And just check. आंखें बंद कर लीजिए सब लोग. और अंदर में क्या खाली हुआ, जस्ट महसूस करिए. जस्ट चेक कि क्या खाली हुआ है. ओके, तो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? हाउ आर यू फीलिंग ये करने के बाद? यस, कौन कौन कैसे कैसे फील कर रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? लाइटर, लाइट, फ्रेश, बेटर, गुड गुड गुड. यस, एग्जैक्टली. हमने क्या किया है? हमारी एनर्जीज को खाली किया है, क्लीन किया है. ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था? ये सारे बोझ को ऐसे इकट्ठा करके रखा है, छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा. ठीक है, अभी हमने क्या किया? जस्ट इसको रिलीज कर दिया. और हमने अगर रिलीज कर दिया तो अपने आप हमें अच्छा फील होगा. और सबसे इंपॉर्टेंटली, ये जो डीप रूटेड होते हैं ना, मैंने बोला था 3 टाइप के लोग हैं. तो 3 टाइप में से ये जो एक है, वो जिन्होंने बहुत बड़ा पेन दिया है. ओके, तो ऐसा है ना, हमारे अंदर में डीप रूटेड होता है, बहुत अंदर तक होता है. तो इसके लिए अगर हम लिख के उसको जला दे, लिखने में ये और भी ज्यादा एनर्जी है. ओके, तो आप वो लिख के एपिसोड को जला दोगे, वो बर्न हो जाएंगे एनर्जीज. ओके, लेकिन क्यों करना है? ओके, क्यों करना है? तो यहाँ पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंटली ये एक लॉ है. लॉ तो लॉ है. जैसे न्यूटन का लॉ क्या बोलता है? ऊपर से अगर नीचे कुछ डाला तो वो नीचे ही गिरने वाला है. वैसे ही ये एक लॉ ऑफ एंटाइटलमेंट है. ये भी लॉ है, तो ये ऐसा ही काम करता है. नेचर का लॉ है. ओके, तो ये लॉ क्या बोलता है कि आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंटली ऐसे लोग क्यों आए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कड़ी में आप पीछे कनेक्टेड थे और आपको उसमें से सीखना है. अभी तक सीखना बाकी था, इसीलिए आपके लाइफ में ये सब लोग आए हैं. ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ एंटाइटलमेंट क्या बोलता है? यहाँ पे जस्ट देखिए कि आपने अगर लोगों को पहले माफ कर दिया, ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपको माफी मिलेगी. ओके, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं. उन्होंने उनके लाइफ में किसी से कुछ गलती करी होगी, उन्होंने आके हमारे से सीखा है. हमने हमारे लाइफ में किसी से गलती करी होगी, हम किसी से सीख रहे हैं. ओके, लेकिन ये सब के बीच में, ये सीखा सीखी में हम क्यों काटे? नॉट्स क्यों बांधना है? ओके, हमें धीरे धीरे क्या करना है? हमारे माइंड को ट्रेन करना है कि भाई सीख सीख, लेकिन अपने आप को सफरिंग मत कर. ओके, और इसीलिए दिस फॉरगिवनेस साधना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या बोलती है कि अगर आप दूसरों को माफ करोगे, आपको अपने आप माफी दी जाएगी. ओके, it is in pardoning that we are pardoned and it is in forgiving that we are forgiven. ओके, तो ये कैसे प्रैक्टिस करना है? ये 3 स्टेप में होता है. ओके, 3 टाइप के लोग हैं, मैंने बोला था. नंबर 1, हमें जो तंग किए हैं वो. ओके, नंबर 2, हमने जिनको तंग किया है वो. और नंबर 3, हम खुद के साथ. ओके, तो ये 3 स्टेप में होता है. हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम दूसरों को माफ करेंगे जिन्होंने हमें तकलीफ दी. नंबर 2, हम अपने आप को, हम दूसरों से माफी मांगेंगे. और नंबर 3, हम अपने आप को माफ करेंगे. ठीक है, इससे क्या होगा? आपका जो अभी वो सिचुएशन को या फिर वो लोगों के बारे में सोचने के बाद अगर आप डाउन चले जाते हो, ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपका हमेशा अप ही रहेगा. ओके, आपको चीजें इतनी आसानी से परेशान नहीं करेंगी. और सबसे इंपॉर्टेंटली, धीरे धीरे आपके अंदर में वर्च्यू डेवलप होंगे. और लाइक अट्रैक्ट लाइक, हमेशा याद रखना, मेरे अंदर से अगर ये रेडिएट नहीं हो रहा है ना, तो सामने वाला वैसे करेगा ही नहीं. एंड यू कैन अप्लाई दिस टेक्निक फॉर छोटे छोटे चीजों के लिए. छोटे छोटे, अभी झगड़ा हुआ है, जाके अंदर बैठ के करो. और सबसे अच्छा क्या है? सामने से बोलने की जरूरत नहीं है.
ओके तो अभी हम क्या करेंगे, वी आर मूविंग टू दिस साधना, हम लोग साधना में चलते हैं। तो हम जो है सब लोग साथ में एक छोटा प्यूरिफिकेशन करेंगे फॉर दैट पर्सन, फॉर अवर रिलेशनशिप, और इसी के साथ वी आर गोइंग टू डू द फॉरगिवनेस साधना, ठीक है। एंड टुडे वी आर डूइंग इट इन विजुअल फॉर्म, जैसे जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ इस हिसाब से हम लोग ये अभी करेंगे। ओके सो गेट रेडी, सब लोग बैठ जाइए शांति से, आराम से। जस्ट आपका स्पेक्ट अगर है निकाल के रख दीजिए, जस्ट सिट स्ट्रेट, स्पाइन अरेक्ट, आंखें बंद, and invoking to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to all the higher being, we humbly invoke you for your divine presence here. We thank you in full faith. Thank you. So we all, जो भी हम ये सब मीटिंग में है, जो भी लोग सब लाइव देख रहे हैं, we all as a group, we all are together, हम सब साथ में हैं। We all are together, हम एक बड़े सर्कल में खड़े हैं और वहां पे सामने एक बहुत बड़ा हवन कुंड है, यज्ञ, और वो हवन कुंड में we are going to release all our lower vibrations, lower frequency. Just check, वो पर्सन वो आपके सामने है जिसने आपको तकलीफ दिया है, वो पर्सन से कनेक्टेड जो भी आपके अंदर फियर है, जस्ट इसे रिलीज करिए उस हवन कुंड में, अग्नि देवता में। जस्ट रिलीज दैट फियर, ऑल द फियर कनेक्टेड विद दैट पर्सन, ये आपके अंदर से बाहर निकल रहा है। रिसेंट में अभी अभी जो भी लोग आपकी लाइफ में परेशान कर रहे हैं, ये सबसे कनेक्टेड ऑल द लोअर वाइब्रेशंस, लोअर फ्रीक्वेंसी, डर, दबना, दबाव, अपने सांस को प्रॉपरली नहीं ले पाना, जैसे उनके बारे में सोचते हैं हड़बड़ी मच जाना अंदर, ऑल काइंड ऑफ अपने आप को बांध के रखना, प्रेशर फील करना, ऑल काइंड्स ऑफ negativity towards that person, lack of forgiveness, lack of loving kindness, all kinds of lack of trust, jealousy. Just check. Connected with that person, और भी आपके अंदर में जो भी महसूस हो रहा है, जैसे ही आप जस्ट वन बाय वन चेक करिए आपके अंदर में जो जो लोग हैं जिन्होंने आपको परेशान किया है, वो सबको सामने लेके आ जाइए। जो जो लोगों ने आपको परेशान किया है वो सबको सामने लेके आ जाइए, और वो सबको हम बोलेंगे नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं, गलतियां सभी से हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। आपकी हर गलती के लिए मैं आपको माफ करती हूँ, माफ करता हूँ। You can raise your hands in the blessing position, अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आ जाइए, और ये अग्नि के साक्ष से आई एम जस्ट चैंटिंग मंत्रा फॉर देम एंड फॉर यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। Go in peace. Just check on yourself. अभी वो सब लोगों को अपने सामने लेके आइए जिनको आपने तंग किया है, वन बाय वन वो भी आपके सामने आ जाएंगे। वो सभी लोग जिनको आपने जाने अनजाने में तंग किया है, एक एक करके वो सब आपके सामने आ रहे हैं। जैसे ही उनको देखोगे आपके अंदर जो भी फीलिंग्स है, लोअर फीलिंग्स, गिल्ट, मैंने इनके साथ ऐसे किया ही कैसे, सब प्रकार का गुस्सा, ये ऐसा ही है वो वैसा ही है, लेबलिंग टेंडेंसीज, जस्ट रिलीज इट टू द अग्नि कुंड। ऑल काइंड्स ऑफ ठप्पा लगा देना, वो लोगों पे
पास्ट इमोशंस और पास्ट सिचुएशंस की वजह से उनके बारे में बस वैसे ही सोचने लगना कि ये तो ऐसा ही रहेगा, ये तो बदल ही नहीं सकता, इसने मेरे साथ ऐसे किया है ना, ये ऐसे ही रहेगा। जस्ट चेक ऑन योरसेल्फ। सभी प्रकार का सैडनेस, दुख कनेक्टेड विद दैट पर्सन, दैट एपिसोड, जस्ट रिलीज ऑल दिस टेंडेंसीज टू द अग्नि कुंडा। ये पूरा ग्रुप में जा रही है ये एनर्जीज, इट्स हवन। ऑल शिवरिंग, all physical body weaknesses, all emotional body weaknesses, all kinds of lower negative emotions, stress energies, fear, anxiety, बेचैनी, वो इंसान के बारे में सोचते ही बेचैनी सी लगती है, just release that. All kinds of lack of trust, इसके ऊपर इसने तो मेरा विश्वास तोड़ा है, मैं इसके ऊपर नहीं रख सकती, नहीं रख सकता. All kinds of jealousy factor, इनसे कनेक्टेड जो भी jealousy factor है, dominations, दबाव, दबाव में रहने की आपकी आदत, just release it. अभी भी देखिए बॉडी में जहां कहीं पे भी डिस्टर्बेंसेस फील हो रहे हैं, बी अवेयर ऑफ योर सिक्स्थ चक्रा, आपके प्यूबिक एरिया के वहां पे. That chakra is filled with emotional energies, all kinds of negative attitude towards your partner, all kinds of labeling to the partner. मेरा पार्टनर तो कभी बदल ही नहीं सकता है, वो वैसा ही है, वो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करता है. जस्ट रिलीज ऑल दिस टेंडेंसीज. उसको नीचा देखना, उसके हर छोटी छोटी चीजों में हमेशा नुक्स निकालते रहना. जस्ट रिलीज इट. एंड जस्ट सिट, आराम से बैठ जाइए. डिवाइन एनर्जीज आर पोरिंग ऑन यू. और सामने जो जो लोगों को आपसे उनको माफी मांगनी है, जस्ट टेल देम वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आस्क सिंसियर फॉरगिवनेस फ्रॉम यू. हमें माफ कर दीजिए. एंड अलाउ योरसेल्फ ऑल्सो, अपने आप को भी ये माफी के लायक समझे. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम. डिवाइन एनर्जीज आर पोरिंग फ्रॉम योर क्राउन, ये आपके क्राउन से आपके हर चक्रा में जा रही है. दे आर कमिंग ऑन कंप्लीट योर ब्रेन एरिया, ईयर्स, आईज, माउथ, नेक, शोल्डर, चेस्ट, बेली एरिया, लोअर thigh area, both the legs, and we all are in the ocean of this light. We all are bright. हमारे अंदर से ये गोल्डन ऊर्जा बाहर की तरफ फैल रही है. We are in this ocean of light. इस समुंदर में हम हैं, ऊर्जा के समुंदर में. और ये सारी ऊर्जा ये पूरे आपके घर में फैला दीजिए. On all your relatives.
All limits are broken. Your entire home, your entire existence is in this energy. So be it. Slowly, you can just keep your hands down. अपने हाथों को नीचे रखें और पैरों के तलवों से ये अतिरिक्त ऊर्जा धरती माता में जा रही है. May Mother Earth be blessed. May Mother Earth be healed. I am connected and deeply rooted with Mother Earth. Thank you, Mother Earth. Thank you. And you can come back. You can just rub your hand and अपने पूरे चेहरे पे ये फैला सकते हो. And just check how are you feeling now. Yes. How are you all? कैसे रहा? And you can just unmute yourself. अब अपने आप को unmute कर सकते हैं. And you can ask me any doubt or any question regarding session or techniques or your experiences. You can just type here in chat box. Yes, cool and fresh. What about others? और किसको किसको कैसे कैसे अभी देखिए, just check on yourself. कैसा है? अच्छा लग रहा है मैडम, बहुत ही अच्छा लग रहा है. तो आपको ये समझ में आ गया होगा 2 दिन में कि हमारे सिर्फ एनर्जीज अगर अंदर की चेंज हो गई तो बहुत कुछ बदल जाता है. ओके, अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ उसी में रहते आए तो काम नहीं कर पाए उनके ऊपर में. लेकिन जैसे जैसे तो सबसे इम्पोर्टेंट फंडा ही ये है, जैसे रेगुलरली हम फिजिकल बॉडी को नहाते हैं, जैसे रेगुलरली फिजिकल बॉडी का साफ सफाई करते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इनका 1 घंटा गोल्डन आवर वी शुड गिव फॉर आवर दीज 2 बॉडीज. ओके, उसके अंदर में कल जो है सेशन, कल हम वी आर टॉकिंग अबाउट मेनली कोविड स्पेशल रहेगा. एंड सम अप करेंगे तीनों कि क्या आप डेली प्रैक्टिसेस में क्या क्या कर सकते हो. ओके ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन और व्हाट एल्स? और किसी को कुछ पूछना है? यस. अच्छा, आपने जो फॉरगिवनेस का जो प्रेयर बताया था, तो सिर्फ बोलने से तो होएगा नहीं, क्योंकि जो तकलीफ दी है या जिसने जैसे हमारा कुछ फाइनेंशियली बाकी है तो उनको तो हमें रिमाइंड तो करना ही पड़ेगा ना, तो वो निकलेंगे. यस यस यस, देखो फॉरगिवनेस का जो सबसे इम्पोर्टेंट मकसद है वो है कि हमारे अंदर के एनर्जीज को रिलीज करें. ओके, आज के डेट में क्या हो रहा है कि वो सामने वाले ने हमारा नुकसान किया है, लेकिन आप उनसे बात करने में हिचकिचाते हो. होता है ऐसे? यस, होता है. नहीं, एक्चुअली में सामने वाला कॉल भी रिसीव नहीं करता है. हाँ, तो ये क्यों है? क्योंकि ब्लॉक है, बीच में एनर्जीज ब्लॉक है. आप ये करो थोड़ा और उसके बारे में सोचते ही जस्ट चेक कि वो मनी के लिए भी फियर. इसमें आपको एक्चुअली मनी पे भी काम करना पड़ेगा, रिगार्डिंग मनी आल्सो. ओके, मनी पे भी, वहां पे भी एनर्जी कुछ ब्लॉक है, वहां पे भी काम करना होगा. एंड विद दैट पर्सन दोनों पर साइमल्टेनियसली करोगे. हमने जैसे ये फॉरगिवनेस साधना अभी लोगों पे किया है, यू कैन डू इट विथ मनी आल्सो. आप खुद चेक करो, अगर मनी के बारे में सोचते ही आपका वाइब्रेशन ऐसा थोड़ा सा डर या फिर इस तरीके का आ रहा है तो कुछ ना कुछ नॉट्स है अंदर में. तो अगर वो आप धीरे धीरे रिलीज करते जाओगे, ये दोनों फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ गई, ऑटोमेटिकली उसका चला के फोन आएगा आपके पास में. इट्स वेरी पॉसिबल. ओके, तो ये दोनों के साथ में आप साइमल्टेनियसली करते रहिए. और ये कब तक करना है? जब तक आपको सामने से रिजल्ट अपने आप ही दिखेगा. ओके, आपको अपने आप ही सामने से रिजल्ट दिखेगा. ठीक है सुरेश जी, इतना है कि फोन उठाना चालू कर देगा वो, इसकी गारंटी देते आपको. हाँ, 100% अनुभव है ये कि वो फोन उठाना चालू कर देता है. आप करके देखो. अच्छा. हाँ, और आप फोन उठाए तो अभी मैं आपको ये पेपर पर लिखना ही है मैडम. नहीं, ये मैंने क्या बोला, 2 तरीके मैंने सिखाए. नंबर 1,
अगर कोई बहुत बड़ा एपिसोड है ऐसा, बड़ा एपिसोड यानी क्या कि बड़ा तकलीफ है भाई, इतने आसानी से नहीं निकलता है। हमें कभी कभी लाइफ में ऐसे एपिसोड होते हैं, उनको लेकिन खाली करने के लिए आप पेपर पे लिख के अगर थोड़ा सा उनको बर्न कर दोगे तो वो एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी और आपको वो पैसा ना अटक वो गया, नहीं होंगी। हाँ पैसा अटक गया है और वो पैसा देने वाला नहीं है, तो ये पेपर पे लिख के कर सकते हैं। हाँ ये भी करिए, और जिनका एक्चुअली पैसे का प्रॉब्लम है ना, उनके लिए एक अलग से सेशन वी विल ऑर्गेनाइज इट, क्योंकि उस केस में वी नीड टू वर्क ऑन सर्टेन अदर थिंग्स आल्सो, क्योंकि वहां पे टुडे वी वर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप मेनली, जो घर के रिलेशनशिप्स है और ये सब के लिए, बट मनी के साथ रिलेशनशिप के लिए आप मनी के साथ भी फॉरगिवनेस कर सकते हो। मनी इज आल्सो एनर्जी, ऊर्जा है वो भी, ओके तो वो ऊर्जा के साथ में अगर ब्लॉक रहेगा तो वो बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। मैडम ये जो बर्न कैसे करते हैं बड़ी तकलीफ को, एक्सक्यूज मी मैडम, यस यस, ये बर्न कैसे करते हैं, जैसे बड़ी तकलीफ है तो आपने कहा पेपर में लिख के मतलब लिखो और उसको जला दो। अच्छा पेपर को जला दें? पेपर को जला दीजिए। ओके। और वो जलते वक्त महसूस करिए कि भाई मेरे अंदर से ये सब गया, लोअर एनर्जी करके। आपके जो भी मैरिड वुमन यहाँ पे है, आपके अगर यंग एज में आपको तकलीफ हुई है घर पे, वो सब कुछ आपके अंदर रहता है, स्टोर्ड रहता है। यस, उसके ऊपर काम करिए आप लोग और देखिए रिजल्ट। और दूसरा चीज, excuse me, can we tear the paper also? Can we tear? You can tear, but burning is very, मतलब ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। Burning is very powerful because we are actually using sun prana for that. Okay, thank you. Yeah. को पानी में या ड्रेनेज में नहीं डाल सकते? मैंने अभी यही बोला ना, you can use sun prana. Sun. Yes. अग्नि में, अग्नि sun prana है ना, so that is very powerful. Burn करना। हाँ पूजा जी। Yes. मैडम जला के फिर उसको कूड़े में डाल देना। हाँ वो तो उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, that will get vanish. ओके और दूसरा और एक इम्पोर्टेंट चीज, अभी किसके साथ क्रॉसिंग हुआ है? ओके घर में तो चलते रहते हैं ना अपने ऐसे उटपटा, मतलब चालू रहते हैं, रोज का चालू रहता है, तब के तब जब के जब उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? ओके एक तो जैसे ही हुआ है धीरे धीरे ये डेवलप होगा आपके अंदर में। ओके अंदर जाइए, जैसे ही वो पूरा हो गया जाके उसके साथ अकेले में ये ट्राई करिए फॉरगिवनेस साधना। 3 स्टेप्स, उसको माफी किया, उससे माफी मांगा, अपने आप को माफ किया। इसका ना ट्रैक है, ट्रैक इज अवेलेबल ऑन YPV साधना ऐप। ओके एक सेकेंड, जस्ट मैं आपको ये दिखाती हूँ। इस YPV साधना ऐप, ये है ना, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए। उसमें ये ऐप अवेलेबल है, YPV साधना ऐप इज अवेलेबल देयर। इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मैंने जो आपको कल ब्रीदिंग सिखाया था, जो आज मैंने फॉरगिवनेस साधना सिखाया, वो सब कुछ इस ऐप में है। यू कैन प्रैक्टिस इट। अपना लिस्ट बना लीजिए और वो लोगों के साथ प्रैक्टिस करिए और देखिए कि किस तरीके से आपके रिलेशनशिप मिराकुलसली चेंज होते हैं। ओके ये दूसरा आप क्या कर सकते हो, जैसे ही वो इंसान के सामने फॉरगिवनेस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ओके और फिर जैसे ही आप उसके इंसान के सामने आते हो ना, थोड़ा सा झिझक होता है अंदर से, आपके साथ 2 चीजें होगी, या तो वो खुद चला के बोलेगा, ओके या तो फिर आप एकदम ऐसे लगेगा कि ये तो इसको तो भले ही बहुत बड़ा हो गया झगड़ा फिर भी, ओके यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट लाइक दिस। और जैसे ही आप एंटर होते हो ना, सबसे पहले तभी गॉड ब्लेस यू ऐसे करके एंटर हो, मतलब उसके लिए कुछ ऐसा पॉजिटिव थॉट पहले ही डाल दो और फिर उसके सामने एंटर हो अपने आप। जैसे ही उसको देखने के बाद आप डाउन जा रहे हो ना, तभी आप क्या करो, गॉड ब्लेस यू और फिर एंटर करो। तुरंत हमने क्या किया, इरेज कर दिया और गॉड ब्लेस यू। तो आप देखोगे कि आप कि आप चेंज हो गया वाइब्रेशन। मैडम मिड ब्रो में क्या देखे, क्या करें मिड ब्रो में, यहाँ पे क्या करें? इरेज, जस्ट यू कैन डू लाइक दिस, 3 fingers you can keep here, नीचे का नीचे बैठे you can do erase। अच्छा अभी कुछ नेगेटिव थॉट आ रहा है, जस्ट डू लाइक दिस, इरेज एंड ब्लेस, एनर्जाइजिंग। इसने मुझे ऐसे बोला, क्लिंजिंग नो एंड ब्लेस। ओके
ये भी थैंक यू। यस यस यस, लास्ट 2 minutes, 1 or 2 minutes, और किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन और एनी एक्सपीरियंस वांट टू शेयर आज के सेशन के लिए? किसी को कुछ बोलना? हेलो मैम, कैसा रहा, कैसा लगा? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मैडम। एक क्वेरी थी। यस मैम। हाँ, गूगल फॉर्म्स पे मैंने रजिस्टर किया था, तो कल जो 9:30 का ग्रुप लिंक आया था वो नहीं मिला, या ईमेल पे भी कुछ पर्सनल ना 9:30 हीलिंग में हम सिर्फ हीलर के ग्रुप हीलिंग और हीलिंग करते हैं पर्सनली। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको अगर हीलर अभी तक असाइन नहीं हुआ है ना, इन दैट केस यू कैन कांटेक्ट विद द पर्सन। आपका नाम दिया गया है मैसेज में, देयर नेम लीला, हेमा और राजेश जी। यू कैन कांटेक्ट विद एनीवन, यू कैन जस्ट टेल देम कि मुझे हीलर नहीं मिला, तो आपको असाइन हो जाएगा। दैट हीलर विल बी इन टच विद यू। ओके, क्योंकि सो यू कैन गिव योर का लिंक नहीं मिला तो कहाँ ज्वाइन करना है वो पता ही नहीं। 9:30 का सेशन इज नॉट फॉर यू ऑल। आपको सिर्फ रिसेप्टिव होके बैठना है, या फिर आज आपने जो प्रैक्टिस किया उसको आप रिवीजन करिए। और वो टाइम पे वी आर डूइंग डिस्टेंस हीलिंग। हीलिंग होता है कि आप वहां पे हो, हम यहाँ पे है। अगर हीलर और पेशेंट टच में है और इवन टच में नहीं है, बट अगर आप रिसेप्टिव होंगे, एनर्जीज आपके तरफ जरूर पहुंचेंगी। ओके, दिस इज लाइक दिस। Your all sessions are wonderful. Yeah, thank you so much. Thank you. Or anything else specifically regarding today's session? किसी को कुछ और बताना है? एक्सपीरियंस लास्ट, या फिर कल और आज में किसी का कुछ मिराकुलस हीलिंग हुआ है, ऐसा किसी को शेयर करना है? यू कैन। एक्सक्यूज मी मैडम, कल का जो था ना वो हमको तो आज ही मिला, ये लिंक वगैरह कल तो आया ही नहीं था, तो कल का हम कैसे पता करेंगे? कल का जो YouTube लिंक है ना, यू कैन गो देयर एंड यू कैन। अच्छा, ओके मैडम, कल का YouTube में से देख लेंगे। ओके, यस यस यस, ओके, थैंक यू। हाँ, थैंक यू मैडम। थैंक यू। एंड टुमारो विल बी कोविड स्पेशल, सो बी देयर फॉर द सेशन। ठीक है, कल थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स? और किसी का अभी किसी ने चैट बॉक्स में डाला था, आई जस्ट वांट टू शेयर। 2 मिनट में को बात करनी है। Okay, so till then be in touch with your personal healers. Okay, 2-3 दिन है, अच्छे से, बहुत अच्छे से सारे अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए regarding this. And we will meet tomorrow sharp at 3. Sir will be also joining. वो शायद एंड में थोड़ा 1-2 मिनट के लिए आएंगे. So be there. He इंडिया के level 1 मतलब नंबर 1 हीलर है. He is okay. So thank you so much. Thank you. मैडम मोहन जी जोशी ना? हाँ 3 बजे से 4 बजे तक फुल टाइम रहने वाले, बात हुआ कल। अच्छा, ओके। आपसे भी बात करने वाले हो, आपसे भी बात करने वाले हैं। Okay. और लोकमत और श्वेता पब्लिसिटी का ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इसका एक ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप चैट बॉक्स में इसका ग्रुप का लिंक डाला हुआ है। आप सब लोग उसे प्लीज शेयर क्लिक करके ज्वाइन होइए। सेकंड बात, मुझे फोन आ रहे हैं काफी लोगों के कि ये हमको सीखना है, तो इसके बारे में मैडम कल आपको डिटेल बताएंगे। काफी लोग बोल रहे हैं इससे पहले जैसा वो शीतल महाजन का जो हमने लिया था तब भी लोग बोलते थे कि हमको करना है, उसी प्रकार अभी ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमको ये लिंक करते आएगा क्या, हमको ये सीखना है। तो इसके बारे में मैडम आप कल बताइए कि किस तरह से आप सिखा सकते हो, क्या है वो आप कल बताइए। 100% यस कि आप खुद भी सीख सकते हो सारे टूल्स टेक्निक्स। अभी आपके बीच में वी आर लाइक बहुत सारे पर्सनल हीलर्स भी है, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से अपना खुद का तो पर्सनल हीलर बन ही सकते हैं और अपने फैमिली का और बाहर सोसाइटी का भी बन सकते हैं। ओके, ये देख के लोगों को इच्छा हो रही है कि अभी हम भी करें ऐसा। हाँ 100% यू कैन डू दिस। ये हमारे ही हाथ में पावर है, जरूरत नहीं है, हमारे पास दिया गया है। वी आर गॉड गिफ्टेड विद दिस। ओके ओके, थैंक यू सो। अभी शैल आई क्लोज फाइनली? जस्ट गिव मी परमिशन। yes ओके मैडम, क्लोज कर। okay, thank you so much, thank you.